नीतीश चाचा नियमावली वापस ना लेब तो लोकसभा में एको सीट ना देब। सर हमें तो एग्जाम से डर नहीं लगता, क्या आप एग्जाम से डरते हैं? एग्जाम से कौन डरता है भाई? आप कल बहाली दे दो, परसों एग्जाम ले लो। एग्जाम तो हम लोग यहाँ विरोध क्यों करने आए हैं? हम लोग विरोध इसलिए करने आए हैं कि ये सरकार हमसे वादा की थी कि आप सीटेट बीटेट स्टेट पास हैं, आपने पात्रता परीक्षा पास की है, वो भी एक तरह का कंपटीशन ही है, तो आपका नियोजन शुरू होगा और नियोजन शुरू करने के नाम पे आप हमसे परीक्षा दिलवा रहे हैं। और यह परीक्षा कितने दिन चलेगी, किस इसमें क्या क्या होगा, ये आप सभी और हम सभी को पता है कि बिहार में जो एग्जाम की पॉलिसी है वो क्या होती है। पहले तो जिन अभ्यर्थियों को छांटा जाएगा एग्जाम प्रक्रिया में वो केस करेंगे, दूसरा कभी सिलेबस के मुद्दे पर केस होगा, तो कभी क्वेश्चन आउट हो जाएगा, सेटिंग होगा, फिर रिजल्ट पे केस होगा, फिर नियमावली तमाम तरीके से केस होगा और इस तरह से यह बहाली 3-4 साल और खींच जाएगी। इसलिए ना हम विरोध कर रहे हैं एग्जाम का। तो सबसे पहले आप कहें कि क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नियमावली अगर वापस नहीं होती है तो क्या आप नीतीश कुमार को वोट देंगे और भविष्य में जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें तेजस्वी को वोट देंगे क्या? देखिए, ये परीक्षा से कौन डर रहा है? आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, कितना 100 साल में परीक्षा लीजिएगा? आप बोल दे कि परीक्षा लेंगे, कब लीजिएगा? कुछ 4 साल से यहाँ लोग इंतजार कर रहा है, कितना 14 साल और इंतजार करवाइए क्या? परीक्षा से कौन डरता है? आप नियुक्ति कर दीजिए, उसके बाद आप 10 बार एग्जाम ले लीजिएगा, यूपीएससी से एग्जाम ले लीजिएगा, लोग कौन डर रहा है? मगर आपका सीधा कहना है पहले नियोजन करवा लीजिए, इसके बाद परीक्षा देते रहिएगा। ऐसे में हमारे साथ है, कब आप बीएड किए हैं या डीएलएड क्या किए हैं? सर 19-21 सेशन में हम डीएलएड किए हैं। सीटेट में आपका कितना मार्क है? 104 मार्क सीटेट में 104 मार्क लाना कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित करता है कि आप अच्छे छात्र हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप एग्जाम से नहीं डरते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन आप यह बताएं कि क्या आप आने वाले समय में नीतीश कुमार को वोट देंगे? क्या अपने परिवार से नीतीश कुमार को लोकसभा में वोट देंगे? सर बात रही एग्जाम की बीपीएससी की, बीपीएससी से हम लोग नहीं डरते हैं। बिहार का टॉपेस्ट एग्जाम है बीपीएससी, जब उसका पेपर लीक हो जाता है तो ये बीपीएससी क्या काम का है? बीपीएससी एग्जाम लेगी, परीक्षा रद्द होगी, क्वेश्चन आउट होगी। सरकार की मंशा नहीं है बहाली देने की और एग्जाम रद्द होगी, फिर से होगी। नेता मंत्री का रिलेशन जितना है सबका सेटिंग है, वही सब बनेगा टीचर, हम लोग रोडे पे रह जाएंगे। बात रही महागठबंधन को वोट देने की, तो हम कसम खाते हैं अपने ज़िंदगी में और हम अपने परिवार के लोगों को महागठबंधन को एक भी वोट नहीं देना है और हम उसका प्रचार करेंगे जो कोई इसको वोट नहीं दिया जाए। ऐसे में सर लोकसभा इलेक्शन है, फिर विधानसभा इलेक्शन है, इस पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए यह नियमावली निकाली है कि इस नियमावली निकाल करके 12 लाख 15 लाख 20 लाख में सीट बेचेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? सर जो सरकार की मंशा चल रही है, ऐसा तो ये आंदोलन से ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला नहीं है। सभी जो भी सरकार की ये त्रुटिपूर्ण मंशा है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बदल के रख देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा सरकार की ये मंशा हम लोग कभी पूरी होने के लिए नहीं देंगे। बात रही वोट देने की, तो 4 लाख हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो ये 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, इसके पीछे अगर 3 सदस्य भी लेके चलिएगा तो वोटों की संख्या बहुत हो जाती है। ऐसे में महागठबंधन की सरकार हम लोग कतई नहीं बनने देंगे, चाहे किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में आपसे हम यह पूछना चाहेंगे कि अगर सरकार नियमावली में परिवर्तन नहीं करती है, आगे चल के हमें सुपर टेट देना पड़ता है, तो ठीक है सुपर टेट हम देंगे, तो इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? चूंकि सरकार ने हमारे साथ छल किया है तो हमें भी सरकार को कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि आम अभ्यर्थी के साथ, बिहार के बच्चों के साथ आप छल कीजिएगा तो आपको भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। देखिए सर सीधा सा कैलकुलेशन है, 3 लाख सीटेट बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 4 लाख नियोजित शिक्षक है, मिला जुला करके 7 लाख हुआ और 7 को आप 5 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 लाख वोट बैंक जो है ना इस महागठबंधन सरकार की, इस नीतीश कुमार का और तेजस्वी जी का, एकदम वोट बैंक खत्म हो जाएगा और हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, एक भी वोट तो देंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, गांव-गांव जा करके जो है सब आदमी को जो है एकदम इसके विपक्ष में वोट दिलवाने का काम करेंगे जी। ऐसे में कहना चाहेंगे कि हमारे जो महागठबंधन नेता हैं वह जाति पाति को लेकर के चलते हैं, कभी कहते हैं ज़्यादा फूटे वाला है, ज़्यादा तो हमरे है ना, मुस्लिम फूटे वाला है, मुस्लिम तो हमरे है, जात पात की राजनीति करते हैं। आप बताइए कि जात पात से क्या हम शिक्षक अभ्यर्थियों का कोई लेना देना है? हम सिर्फ जात पात से ऊपर उठ करके वोट करेंगे, इस महागठबंधन सरकार को हराएंगे और
अगर महागठबंधन सरकार चाहती है कि हम लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करें, विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करें, तो हमारी मांग को सुना जाए, पहले हमारा नियोजन करा जाए, इसके बाद हम किसी भी परीक्षा को देंगे। शिक्षकों की जो है ना सर, कोई जाति नहीं होती है। पहली बात, हम फिर भी अहिर परिवार से आते हैं, यादव हैं, अहिर लोग हैं। तेजस्वी यादव को बता देना चाहते हैं और शेखर जी को, शिक्षा मंत्री मोहब्बत वाले मंत्री जो हैं, इसको बता देना चाहते हैं। हम सर उसके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मेरा पड़ोसी है, फिर भी उसको हम बता देना चाहते हैं। मधेपुरा जिला से आप हैं? जी, हम मधेपुरा विधानसभा से आते हैं और शेखर जी को या मोहब्बत वाले मंत्री जो हैं, इसको बता देना चाहते हैं, आपको वार्ड मेंबर का लायक हम लोग नहीं रखेंगे। वार्ड सदस्य का जो चुनाव होता है ना, आप वो नहीं जीत पाइएगा। आपको ये हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, इसलिए आप नियमावली वापस ले लीजिए एकदम सीधे से, प्रेम से, नहीं तो हम लोग ईट सीट बजाने का काम। सुन ले नीतीश चाचा, बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी जो आप विपक्ष को एकजुट करने के लिए चल रहे हैं, यह नतीजा बुरा होगा। पहले सीटेट बीटेट नियोजित शिक्षक और एस्टेट का मामला सुलझाइए। ऐसे में अभी आपने देखा कि नियोजित शिक्षक को तो उलझाई दी, चूंकि कोई भी जो नियम बनता है उसमें आखिर जिस पर प्रभाव पड़ने वाला है, नियोजित शिक्षक, सीटेट बीटेट एस्टेट पास अभ्यर्थी को प्रभाव पड़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं उस पर उसको ध्यान में रख के नियमावली बनाना चाहिए। ऐसी कौन सी नियमावली बनाए हैं कि आप नियोजित शिक्षक भी आज जनगणना का विरोध कर रहे हैं, तमाम तरीके से जो है मांग रख रहे हैं, वो भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। एस्टेट के साथ आपने अन्याय किया कि वो मेरिट नॉन मेरिट में उसको बांटा पहले, अभी आप कह रहे हैं पात्रता परीक्षा दीजिए। 4 साल से वो लोग बैठे हुए हैं और सीटेट बीटेट अभ्यर्थी भी 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आपके नेता लगातार कहते हैं कि हम नियोजन करेंगे और ऐसे में परीक्षा आप करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यह पूछूंगा कि परीक्षा कितना हद तक सही है? परीक्षा अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए ब्रेक कर दिया जाए, जैसे छठे चरण का नियोजन हुआ उसी तरह 7वें चरण का भी नियोजन लिया जाए, उसके बाद परीक्षा दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार हैं, 30 साल से ऊपर अभाव हो गया है, फैमिली और वाला भी है, उसको कमाने धमाने के लिए भी सोचना पड़ता है। क्योंकि 2019 में जो दिया था उसको बहाली करते करते 22 लग गया, 19 के साथ 20 और 22 का इलेक्शन 21 का जीत लिया। अब 2023 में दिया है 24 और 25 का टारगेट लिया इलेक्शन, इसको बहाली करते करते 4 साल 5 साल लगा देगा। हम तो यही कहते हैं, सुन लीजिए नीतीश चाचा, अगर एक तो हम विरोध करें नियमावली का साफ तौर पर कि पहले नियोजन हो, इसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर हमें एग्जाम देना पड़ा, जिसकी हम बिल्कुल भी विरोध करते हैं एग्जाम का, क्योंकि हम लोग 4 साल से ऑलरेडी इंतजार कर चुके हैं और 3-4 साल हम नहीं झोंकना चाहते हैं। अगर सरकार ने एग्जाम लिया, अगर दिसंबर तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई, तब क्या कहेंगे? देखिए सर, लोकसभा चुनाव में इसको तो अच्छा से सबक सिखा ही देंगे। और दूसरी बात मेरा ये कहना था, जब आपको यही नियम लानी थी तो हम लोग 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं सर। 14 दिन के लिए हम लोग जो है 6th फेज की नियुक्ति से जो हम लोग बाहर हो गए, यानी दिसंबर 2019 में सीटेट पास। जी 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 जी, तो आप उसी टाइम बता देते ना। जो सीटेट आंदोलन, हम लोग आंदोलन नहीं करते, आप आराम से तैयारी करते सुपर टेट का। हम लोग तैयारी करते हैं। अभी क्या हुआ है कि जो सीटेट बीटेट पास करेगा, चूंकि बराबर बहाली बिहार में आती नहीं है, तो इसलिए अभ्यर्थी सीटेट पास कर लिए तो अमूमन समझते हैं मेरिट है तो हमारा हो जाएगा। अब मान लीजिए रोजमर्रा की काम है, घर खर्चे चलाना है, किसी का शादी हो गया, भाई नीतीश जी तो हमको खाना पीना के लिए सामान नहीं ना देने वाले हैं। हमको अपने घर में चावल नहीं होगा तो हमको खुद से व्यवस्था करना पड़ेगा, दाल खुद से व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर शादी हो गया तो बाल बच्चे हैं तो उनका परवस्ती हमको खुद से करना पड़ेगा। तो इसलिए सारे अभ्यर्थी व्यस्त हो गए हैं। तो फिर आप एग्जाम वगैरह ले रहे हैं तो बहुत बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएगा। ऐसे में अंतिम सवाल आपसे लेंगे सर, चूँकि कहा जाता है कि तेजस्वी जी नौजवान हैं, नौजवानों की बात को सुनेंगे, और 10 लाख रोजगार का जब वादा किए थे तो हम नौजवानों ने अपने फैमिली से लड़ कर के भी कहीं ना कहीं वोट किया था उनको। कहीं ना कहीं सबके फैमिली, कोई बीजेपी माइंडेड होते हैं, कोई आरजेडी माइंडेड होते हैं, कोई अलग माइंड का होता है, लेकिन हम लोगों ने जात पात से ऊपर उठ करके उनको वोट किया था 10 लाख रोजगार देगी। ऐसे में यह बहाली नहीं, बहाली का ढोंग रच रही है। प्रधान शिक्षक में भी सीटेट बीटेट एस्टेट पास को मौका नहीं दिया, वहाँ पर भी जो है बहाली का ढोंग रच रही है सरकार। अब जो यहाँ पर जो है 80,000 में फिर जो है पूरे नियोजित शिक्षक सब एस्टेट बीटेट को लड़वा रही है। तमाम तरीके से सरकार इस बहाली को फंसाना चाहती है, ये पूरी तरह से मंशा साफ है। ऐसे में आप तेजस्वी जी को क्या कहेंगे? हमने काफ़ी उम्मीदें की थी उनसे, आप तेजस्वी जी से क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो तय है कि नीतीश चाचा अपने तो गए ही, उनको भी ले डूबे, ये तय है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी आए थे तो हम लोग बड़ा उम्मीद से अपना तो वोट किए ही थे, पूरा परिवार का जो रिलेशन के लोग होते हैं सबसे प्रचार प्रसार करवाए थे, जो तेजस्वी जी को वोट दीजिए हम लोगों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन इसको हम लोग बता देना चाहते हैं, अगर नियमावली में संशोधन नहीं हुआ तो आप सीएम बनने का सपना छोड़ दीजिएगा। एकदम आप जो है मतलब वार्ड मेंबर के लायक भी आप नहीं रह जाइएगा। आपको ये हम लोग चेतावनी देना चाह रहे हैं, इसलिए आप नियमावली में संशोधन करवाइए और हम लोगों को 6th फेज के तर्ज पे जो है 7th फेज का बहाली किया जाए। उसके
बाद आप जिस प्रकार का एग्जाम लेना चाहते हैं, राजकर्मी का दर्जा देने के लिए वो हम देने के लिए तैयार देने हैं। के लिए तैयार हैं। और ऐसे में हम सभी को बता देना चाहते हैं, हम अभ्यर्थियों को, देखिए हम इस नियमावली का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि यह नियमावली ना ही नियोजित शिक्षक के पक्ष में है, ना ही सीटेड बीटेड के पक्ष में, ना ही एस्टेट के पक्ष में है। ऐसे में तेजस्वी जी अपना विकल्प आप तलाश लीजिए, क्योंकि अभी तो लोकसभा तो नीतीश जी हारेंगे ही, विधानसभा में भी इसको जो है हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो